एरो मिसाइल रक्षा प्रणाली इजरायल की आवश्यकता को पूरा करने के लिए डिज़ाइन की गई एंटी बैलिस्टिक मिसाइलों का एक परिवार है, जो MIM 104 पैट्रियट सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल की तुलना में बैलिस्टिक मिसाइलों के खिलाफ अधिक प्रभावी है। इजरायल और संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा संयुक्त रूप से विकसित इस प्रणाली का विकास 1986 में शुरू हुआ। 20 साल हो गए हैं इजरायल को एरो सीरीज मिसाइल डिफेंस सिस्टम को ऑपरेट करते हुए। इजरायल की एरो उच्च ऊंचाई वाली रक्षा प्रणालियों की श्रृंखला इतना ही नहीं, बल्कि यह प्रणाली वास्तविक युद्ध में तैनात दुनिया की पहली उच्च ऊंचाई वाली एंटी टैक्टिकल बैलिस्टिक मिसाइल रक्षा हथियार प्रणालियों में से एक है। मिसाइल प्रणाली का विकास 1986 से शुरू किया गया है और इसे संयुक्त राज्य अमेरिका से बड़ी मात्रा में धन और तकनीकी सहायता प्राप्त हुई है, जिसका अर्थ है कि यह संयुक्त राज्य अमेरिका के लिए समान प्रणालियों का तकनीकी सत्यापन करेगा। विकास के प्रारंभिक चरण में कुछ सूत्रों ने कहा कि विकास के लिए आवश्यक धन का 80% संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा प्रदान किया गया था। आधी सदी से भी अधिक समय से इजरायल ने बहुत से विवादों का अनुभव किया है और अपने कठिन परिश्रम वाले क्षेत्र की रक्षा के लिए कड़ी मेहनत की है। सीरिया और सऊदी अरब जैसे आसपास के देशों ने भी क्रमिक रूप से सामरिक बैलिस्टिक मिसाइल सिस्टम प्राप्त की है, जो इजरायलियों को और भी बेचैन करती है। 1990 में एरो श्रृंखला के पहले सदस्य एरो फर्स्ट वायु रक्षा मिसाइल का जन्म हुआ। एरो फर्स्ट मिसाइल का प्रयोग मुख्य रूप से प्रायोगिक तकनीकी सत्यापन संपत्ति के रूप में किया गया था। 1990 से 1993 की अवधि के दौरान एरो फर्स्ट मिसाइल को जमीन और समुद्र पर कई प्लेटफॉर्म पर 10 से अधिक बार लॉन्च किया गया था और केवल 2 से 3 लॉन्च ही सफल रहे थे। हालांकि इजरायलियों को हतोत्साहित नहीं किया गया था और इराक ने 1991 के खाड़ी युद्ध में तेल अवीव इजरायल में 39 स्कड शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल दागे, जिससे कई लोग घायल हो गए। हालांकि संयुक्त राज्य अमेरिका ने इजरायल में पैट्रियट सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल सिस्टम को तैनात किया और कुछ निश्चित परिणाम हासिल किए। इजरायल का मानना है कि अभी भी कई कमियां हैं। खाड़ी युद्ध ने इजरायल को एरो सिस्टम की रिसर्च प्रक्रिया में तेजी लाने के लिए प्रेरित किया। 1994 में पहली पुनः डिजाइन की गई एरो मिसाइल में एरो 2 का जन्म हुआ। एरो फर्स्ट मिसाइल की तुलना में एरो 2 मिसाइल में मुख्य रूप से 3 सुधार किए गए। सबसे पहले आकार कम किया गया था, कुल लंबाई 10 मीटर से घटाकर 7 मीटर कर दी गई और दूसरा एरो फर्स्ट मिसाइल के साधारण इंफ्रारेड साधक को एक इंफ्रारेड प्लस सक्रिय रडार समग्र टेक्नोलॉजी में बदलना था, जो जिसकी हिट दर काफ़ी पावर अच्छी थी। तीसरा पावर सेक्शन को अपग्रेड करना था। मिसाइल रेंज एरो फर्स्ट मिसाइल से दुगनी हो गई। 30 जुलाई 1995 को एरो 2 मिसाइल का पहला उड़ान परीक्षण सफल रहा और कई उड़ान परीक्षण क्रमिक रूप से किए गए, जिसने डेटा जमा किया गया और अगले लक्ष्य को हासिल करने के लिए मिसाइल परीक्षण का एक सत्यापन प्रणाली प्रदान किया गया। 29 अगस्त 1996 को एरो 2 मिसाइल प्रणाली का पहला सफल परीक्षण किया गया था। दूसरी उड़ान परीक्षण में मिसाइल ने पहली बार स्कड मिसाइल के समान रडार क्रॉस सेक्शन और पेलोड के साथ एरो फर्स्ट मिसाइल को सफलतापूर्वक इंटरसेप्ट किया। बाद के वर्षों में एरो 2 मिसाइल ने बैलिस्टिक मिसाइलों और रॉकेटों को दूसरे परीक्षण को एरो 2 मिसाइल के प्रदर्शन का पूरी तरह से सफल परीक्षण कर दिया गया। एरो 2 मिसाइल में मिसाइल लॉन्च ट्रेलर, प्रारंभिक चेतावनी और अग्नि नियंत्रण, रडार, युद्ध प्रबंधन और कमांड नियंत्रण और संचार प्रणाली शामिल है। यह 100 किलोमीटर के दायरे वाले क्षेत्र की रक्षा कर सकता है। प्रणाली की प्रारंभिक रक्षा क्षमता 1500 किलोमीटर की सीमा के साथ एक बैलिस्टिक प्रक्षेप वक्र एरो 2 इंटरसेप्टर बैलिस्टिक मिसाइल को मार गिराने की क्षमता रखती है। यह 2.5 किलोमीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से बैलिस्टिक मिसाइलों और लड़ाकू विमानों को मार गिरा सकती है। इसमें एल्टा कंपनी द्वारा विकसित ग्रीन पाइन ELM 2080 रडार का इस्तेमाल किया जाता है, जिसकी रेंज 500 किलोमीटर बताई गई है। सुपर ग्रीन पाइन रडार का भी विकास किया जा रहा है, जो करीब 900 किलोमीटर की रेंज प्रोवाइड करा सकता है। जहाँ तक इस मिसाइल के फ्यूचर की बात है, तो इजरायल ने 2008 में एरो 3 मिसाइल का विकास का शुभारंभ कर दिया था। यह 3 मैक्स से ज़्यादा स्पीड की रफ्तार पकड़ सकता था। यह उपग्रह रोधी मिसाइल के रूप में भी इसका इस्तेमाल किया जा सकता था।
20 जनवरी 2022 को इजराइल ने एरो 3 मिसाइल रक्षा प्रणाली का अंतिम परीक्षण सफलतापूर्वक पूरा कर लिया था। वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें।